रुचि की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उसके आंगन में अभी तक कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। वह बहुत परेशान थी। उसने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी सास मीना देवी ने अपने बेटे दीपक दीपक से दूसरी शादी करने को कह दिया, लेकिन दीपक रुचि से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुचि को नहीं छोड़ सकता। अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे मीना देवी चुप रह गई। दीपक ने रुचि से कहा, क्यों ना हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लें। किसी अनाथ की जिंदगी संवर जाएगी और हमें भी संतान सुख मिल जाएगा। रुचि ने कहा, माँ जी नहीं मानेगी। दीपक ने जवाब दिया, हम कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही माँ जी को बताएंगे। जब बच्चा घर आ जाएगा तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोनों एक अनाथालय गए। वहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे थे। रुचि की आंखें नम हो गई। तभी एक बच्चा रोने लगा। रुचि ने उसे गोद में लिया तो वह चुप हो गया। जब उसने बच्चे को फिर से पालने में सुलाया तो बच्चा रोने लगा और रुचि का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर उसने कहा, मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ। इसकी आंखों में कितनी चमक है और चेहरा कितना तेजस्वी है। अनाथालय की देखभाल करने वाली महिला नीलिमा ने कहा, यह लड़की है, क्या आप लड़की गोद लेना चाहती हैं? दीपक ने रुचि की ओर देखा। रुचि ने जवाब दिया, मुझे माँ बनना है, लड़की हो या लड़का, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। नीलिमा ने कहा, ज्यादातर लोग लड़की को गोद नहीं लेते क्योंकि लड़की को पढ़ाना लिखाना और शादी करनी पड़ती है। रुचि ने कहा, मैं अपनी परी को अच्छे संस्कार दूंगी और उसकी शादी भी अच्छे घर में करूंगी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे दोनों बच्ची को घर ले आए और उसका नाम परी रखा। जब यह बात मीना देवी को पता चली तो घर में तनाव हो गया। मीना देवी ने कहा, न जाने कौन सी जात की होगी, किसका खून होगा, इसे घर क्यों लाए हो? दीपक ने गुस्से में कहा, अब यह हमारी बेटी है, अगर आप इसे नहीं अपनाएंगी तो हम इसे लेकर इस घर से चले जाएंगे। मीना देवी मजबूरी में चुप हो गई, लेकिन मन ही मन गुस्से में रहती। परी जब बड़ी हुई तो कई बार उसे मीना देवी की बातों का सामना करना पड़ा, लेकिन रुचि और दीपक ने हमेशा उसे प्यार और आत्मसम्मान दिया। परी 12 साल की हो गई थी जब उसने एक शादी में पहली बार खुद को अनाथ कहलाते सुना। रुचि ने उसे समझाया, लोगों की बातों को दिल पर मत लो, तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। समय बीतता गया और परी ने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया। उसने सरकारी नौकरी हासिल की। जब उसकी शादी की बात आई तो कई जगह लोग जात और खून को लेकर सवाल करते, लेकिन फिर रवि नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। रवि खुले विचारों वाला व्यक्ति था। उसने परी से कहा, मुझे तुम्हारा अनाथ होना नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व और संस्कार मायने रखते हैं। शादी के बाद परी ने रवि से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम एक बच्चा गोद लें ताकि किसी और की जिंदगी भी संवर सके। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी सोच पर गर्व है, यह कदम हम जरूर उठाएंगे। कुछ समय बाद परी ने एक बेटे को जन्म दिया और एक 6 महीने की बच्ची को गोद लिया। परी और रवि ने अपनी दोनों संतानों को सम्मान, प्यार और परवरिश दी। उनके घर की खुशियां देखकर लोग भी धीरे धीरे उनकी तारीफ करने लगे। एक दिन एक सामाजिक कार्यक्रम में परी ने अपने संघर्ष और गोद लिए जाने की कहानी सभी के सामने साझा की। उसने कहा, मुझे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि मैं किसी और के खून से हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे माता पिता ने मुझे अपनाकर यह साबित किया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। आज मैं वही करना चाहती हूँ। अगर हर कोई एक बच्चे को अपनाए तो इस दुनिया में कोई बच्चा अनाथ न रहे। परी के भाषण ने सभी को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद कई परिवारों ने उसी दिन बच्चे को गोद लेने का संकल्प लिया। इस घटना ने
न केवल परी के परिवार की सोच बदल दी, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। समय के साथ परी ने एक अनाथालय की स्थापना की, जहां हर बच्चा अपने लिए एक घर और परिवार पा सके। उसकी इस पहल से हजारों अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार दी। जब मीना देवी ने यह देखा तो उन्हें अपनी पिछली बातों पर पछतावा हुआ। एक दिन उन्होंने परी से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी पोती हो। परी ने मीना देवी को गले लगाते हुए कहा, दादी, आप मुझे माँ जैसा प्यार देंगी तो मुझसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। अब परी का घर न केवल खुशियों से भरा था, बल्कि वह समाज में एक मिसाल बन गई थी। लोग उसे आदर और सम्मान की नज़र से देखते थे। परी और रवि ने यह साबित कर दिया कि असली रिश्ते खून से नहीं, प्यार और विश्वास से बनते हैं। और इस तरह परी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि समाज के हर उस बच्चे की आवाज़ बन गई जिसे एक परिवार और प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।